सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर जो हम लोगों का लगातार संघर्ष चल रहा है, 81 विधानसभा, 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा लगभग पूरे होने जा रहे हैं। अब मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक, कल आपने देखा होगा कि बन्ना गुप्ता जी जो कैसे छात्रों को अपमानित किए, उसके बाद हमारे देवेंद्र भैया खोज निकाले और अंततः उनका समर्थन ले ही लिए। उसके बाद देखे होंगे कि अल्पसंख्यक मंत्री का भी मिला, उसके बाद मिथिलेश ठाकुर जी का भी मिला, अंततः आज शिल्पी नेहा तिर्की का भी मिला और सब लोग लिखित समर्थन दिए। और हमारे रामेश्वर उरांव जी जो झारखंड के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उनका भी समर्थन मिला। मैं बता दूं कि जब जेपीएससी आंदोलन होता था ना, तो मैं एक बार प्रोजेक्ट भवन में गया था, तो मैं उनको बोला था कि सर, आप जो नियोजन नीति 10-12 वाला जो मामला है, वो कहीं ना कहीं आपकी हार होगी और आप इस बात को स्वीकार करिए, क्योंकि सर ये नियोजन नीति पहले ही दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हुए, उन्होंने पहले ही नज़र में बता दिए थे कि ये नियोजन नीति गलत है, और मैं प्रमाण के साथ उनको बोला था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये नियोजन नीति हम लोग का सही है। लेकिन आज जब उनकी हार हुई, तो आज हमारे योगेश भाई जी, देवेंद्र नाथ महतो जी और हमारे कुछ मित्रगण लोग जैसे चंदन जी और भी लोग वहाँ पर गए थे। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या कुछ मुख्य बातें कही। उन्होंने पहली शब्द बोली कि हम लोगों से गलती हुआ। फिर पहला बात सुनिएंगे, हम लोगों से गलती हुआ। फिर एक मंत्री होकर स्वीकार फिर से कर रहे हैं कि हम लोगों ने फिर झारखंडियों को एक बार कहीं ना कहीं हम लोग गलती कार्य किए हैं और ये हम लोगों के लिए बिल्कुल गलत है, झारखंडियों के लिए बिल्कुल अपमान की बात है। दूसरा बात क्या बोले कि एग्जाम नहीं होगा, परीक्षाएं नहीं होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये माननीय रामेश्वर उरांव जी वहाँ पर जब हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, योगेश भाई जी और लोग गए थे, ये बात तक बोले। तीसरा बात बोले कि एग्जाम नहीं होगा। तीसरा बात बोले कि जब तक स्थानीय नीति झारखंडी हित में नहीं बन जाता है, तब तक सभी विज्ञापन हम लोग वापस लेने का बात करेंगे। और अगली बार जो कैबिनेट की बैठक होगी, उस कैबिनेट की बैठक में इस पर सवाल उठाएंगे कि ये जो हम लोगों ने इस प्रकार के जो लगातार ज्ञापन सौंपने का काम किया है, ये झारखंड की सबसे बड़ी प्रमाण है। और मैं बता दूं कि मैं कल आपको बता दूंगा कि कितना विधायक, कितना सांसद महोदय, कितना राज्यसभा सांसद महोदय जी का हम लोगों ने ज्ञापन स्वीकार किया और झारखंडी हित में कितने प्रतिशत भाग पहुंच चुका है, मतलब कितने लोगों के पास ये संदेश जा चुका है 60-40 नियोजन नीति को लेकर। हम लोगों का जो प्रयास है ना, और हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी और योगेश भाई और चंदन जी का जो प्रयास है और मनोज भैया जी का जो प्रयास है, ये झारखंड को बचाने के लिए, सरकारी तंत्र को गुलाम होने से बचने के लिए, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि झारखंडियों में झारखंडी हित का पहचान मिले। क्योंकि 22 साल अलग हुए हो गए झारखंड को, अब तक कौन है झारखंडी? सारे बिहारी, बाहरी, यूपी, एमपी के लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं। और जब हम लोग को विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को अफसोस लग रहा है, कुछ लोगों तक इतना प्रमाण है कि फोन से बात करते करते कॉल रिकॉर्ड भी है, वो कभी भी चिट्ठा खोल सकते हैं। खैर, अब पाप की जब गगरी भरती है ना, तो फूटने में समय नहीं लगता है। जब पाप की गगरी भरती है, कितना दिन आप आदिवासी मूलवासी को दबाओगे बंधो? कितना दिन दबाओगे? कितना दिन बाहर से कुबेर का खजाना लेने का प्रयास करोगे बंधो? अब तो मैं नहीं, पूरा झारखंड आपका विरोध में उतर गया। अब चिंता नहीं करना है, जो गलत है सो गलत है। अब आपके हिसाब से जो अच्छा लगता है करिए, हम लोग झारखंडी हिसाब से जो झारखंडी हित में लगेगा मैं करेंगे। और मैं आपका कभी भी अब समर्थन नहीं लूँगा,
क्योंकि आप थोड़ा समर्थन देते पूरे उलझा के सिस्टम को रख देते थे, ई मनोज लड़ो, ऊ शुक्ला लड़ो, ई योगेश लड़ो। इससे बेसी आपके पास ज्ञान है ही नहीं। आप जो भी व्यक्ति हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पाप का गगरी फूटता है ना तो सबके विपरीत काले विनाश बुद्धि। किसी के कंधा पे बंदूक रख के अगर आप उसका प्रयोग करोगे तो ऊपर वाला है, और ये शुक्ला का अगर कोई अगर अपमान करता है ना तो ऊपर वाला उसको साक्षात कहीं ना कहीं चोट जरूर देता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, हालांकि जब अच्छे काम होते हैं ना तो बुरा काम तो फेस करना ही पड़ता है, कुछ लोगों का तो विरोध करना ही पड़ता है। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हम लोग जागरूक कैसे होंगे, अगला के बारे में समझेंगे कैसे कि व्यक्ति है कौन। अब मैं इसका बार बार नाम नहीं लूँगा, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन जो बात है सो बात है। और मैं बता दूं कि झारखंडी हित में जब तक नियोजन नीति नहीं बन जाता, स्थानीय नीति नहीं बन जाता है, तब तक हम लोग लगातार, हम लोगों का कार्य ये नहीं है, ये झारखंडी को पहले पहचान दिलाना है आखिर झारखंडी है कौन। हमारे सामान्य वर्ग के भाई बंधु भी, अगर ओबीसी का 14% आरक्षण है, ठीक ना, तो उसको उसकी आबादी 55% है, तो वो कहाँ फाइट करते थे, वो सामान्य वर्ग में फाइट करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या हो जाएगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में फाइट करना, और मैं तो संघर्ष किया हूँ, मैं तो मेहनत किया हूँ, मेरे पास साक्षात प्रमाण है कि मैं कभी भी परीक्षा निकलेगा तो मैं उसका प्रबल दावेदार बन के निकलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने समय के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया, मैंने समय का हमेशा सदुपयोग किया है। इसीलिए मुझे अपनी चिंता नहीं है, चिंता है समस्त झारखंड वासियों की, चिंता है हमारे झारखंड में सामान्य वर्ग भाई बंधु की, ओबीसी वर्ग भाई बंधु की। अरे मुझे तकलीफ है, और हर राज्य में सबका एक पहचान है, तो झारखंडियों को क्यों पहचान नहीं है? सिर्फ बिहारियों को राज करने के लिए कुल कहेला कि नटवर करीबन कुल राज करिए। इसीलिए अब जिसका माथे पे अगर माँ सरस्वती का सवार हो जाती है ना, वो व्यक्ति अपने आप रास्ता पटकेगा, भटकेगा, पर हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों का काम है इस झारखंड की माई मिट्टी के लिए लड़ना, इस झारखंड के लिए हर एक आवाज़ को एक साथ मिलकर चलना। और तो मैं तमाम 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी को प्रणाम करता हूं कि आप लोग जग चुके हो, बहुत खुशी लगता है कि आप अपना हक अधिकार के लिए आप समर्पण भाव से समर्पित रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं सभी को मैं कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जाते जाते मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस हमारे अभियान में देवेंद्र नाथ महतो जी, मनोज यादव जी, जयराम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जयराम जी इस कार्य में समर्थन में हमारा जम के लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी बेबी महतो जी भी, मैं तमाम आंदोलनकारी छात्रों नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके साथ जो मिलकर इस झारखंड को बचाने में जो हमें आनंद आ रहा है, वो 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का जो आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके साथ जहां देवेंद्र नाथ महतो जी, मनोज यादव जी, योगेश भाई जी चलेंगे, मैं उनके हर सुख दुख में झारखंड के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।